नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों आशा करते हैं हम कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अपने घर पर ठंडी में एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है? तो चलते हैं, अब करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की हमारी क्लास है हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्दों पर। ठीक है, आज की क्लास होगी अनेकार्थी शब्दों पर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करेंगे अब। जय मां सरस्वती सदा सहाय। ठीक, अब चलते हैं क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक, अब क्लास की शुरुआत कैसे होगी कि अनेकार्थी शब्द, अब इस क्लास में अनेकार्थी शब्द के बारे में पूरी चर्चा होगी। तो अब आते हैं हम परिभाषा पे। परिभाषा क्या है अनेकार्थी शब्दों की? कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई शब्द है, एक शब्द हमने ले लिया, उस एक शब्द का, हाँ, अगर हमने एक शब्द लिया, ठीक है, अगर एक शब्द उठा लिया, ठीक है, ये एक शब्द ले लिया, तो इसके जो है अनेक अनेक अर्थ होंगे। समझ पा रहे हैं आप? अनेक अर्थ होंगे। कोई एक शब्द लिया, उसका मतलब जो है कई मतलब होता है। जैसे हम बोल देते हैं कनक, एक है ना, कनक कनक ते 100 गुनी। तो जो है यमक अलंकार का जो है, तो ये जो कनक हम बोलते हैं तो कनक का दो अर्थ निकलता है। एक तो सोना हो जाता है, एक धतूरा हो जाता है। लेकिन हम शब्द एक ही ले रहे हैं, कनक, लेकिन उसका अर्थ कितना हो रहा है? अनेक हो रहा है। ठीक, अगर हम ले लेते हैं जो है पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, आब भी कहते हैं, ठीक है, इज्जत भी कहते हैं, स्वाभिमान कहते हैं। मतलब हमने एक शब्द लिया पानी और उसके बाद उसके इतने सारे हमने अलग अलग अर्थ बता दिए पानी के। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एक शब्द, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, और देखिए हम कुछ सेलेक्टेड ही लेके आए जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है वो जो है हमने शब्द यहाँ पर इस क्लास में आपके लिए लाया है हमने। ठीक है, अंबर। अंबर, देखिए अंबर एक शब्द है, उसे हम, इस शब्द को देखिए अलग अलग, इसका अब अर्थ कैसे निकलेगा अलग अलग। अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं। ठीक है, वस्त्र कहते हैं, वस्त्र कहेंगे, कपड़ा कहेंगे, ठीक है, वस्त्र कहेंगे, कपड़ा कहेंगे, कपास कह देंगे, या फिर अभ्रक भी कह देते हैं। ठीक है, अंबर को इतने, ये अंबर का इतना अर्थ है। समझ पा रहे हैं? देखिए इतना अर्थ है अंबर का। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब हम चलेंगे अमृत पे। अमृत शब्द है, तो अमृत को हम और क्या कहते हैं? सुधा। सुधा एक ऐसा शब्द है जिसे अमृत कहेंगे। अमृत को ही जल भी कहेंगे। नहीं रहता है कि आदमी कभी पानी ऐसा नसीब नहीं होता तो ऐसा लग नहीं, लोग कह देते हैं अमृत के समान हमारे लिए ये जल हो गया। ठीक है, तो यही होता है कि अमृत को जल भी कहेंगे, ठीक, सुधा भी कह देंगे। ठीक है, देखिए और सारे इसके अर्थ हैं, लेकिन इतने ही हमें पढ़ेंगे, हम इतना ही पढ़ेंगे जितने परीक्षा में आते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हम उतने ही सिलेक्टेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है अहि। अहि का मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए, अहि मतलब सांप होता है। हाँ, क्या होगा? सांप होगा, सूर्य होगा, दुष्ट होगा, राहु होगा। अब अहि हो गया खतरनाक चीजें। देखिए अहि का मतलब सब खतरनाक चीजें ही हैं। सांप, सूर्य, दुष्ट, हैं, देख रहे हैं, राहु, सारी खतरनाक चीजें हैं अहि के मतलब। समझ रहे हैं? अब चलेंगे अर्क पे।
तो अर्क जो है, अर्क का अर्थ देखिए क्या क्या होता है। अर्क में हम सूर्य को भी अर्क बोल सकते हैं, ठीक है। इंद्र को भी अर्क बोल देंगे, विष्णु जी को भी अर्क बोल देंगे, और तांबा जो धातु तांबा होती है उसे भी हम अर्क बोल देंगे। मतलब अर्क का इतना अर्थ निकल रहा है, देख लीजिए। अर्क का इतना अर्थ निकल रहा है कि सूर्य बोल दिया तो अर्क हो गया, इंद्र बोल दिया तो अर्क हो गया, और विष्णु बोल दिया तो अर्क हो गया, और तांबा बोल दिया तभी भी अर्क हो जा रहा है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, दूसरा शब्द उठाएंगे, अली। क्या है ये? शब्द है अली, ठीक है। कौन सा शब्द है? अली हो जाएगा। तो देखिए, अली जो है, अगर यही बड़ी ई रहती ना तो अली का मतलब शत्रु हो जाता, समझ रहे हैं? शत्रु, दुश्मन हो जाता, ठीक है, अगर यही बड़ी ई लगी रहती। लेकिन अब यहाँ पे ये वाला है, छोटी ई की मात्रा है ल पे, अली है, तो इसका मतलब हो जाएगा सखी, ठीक है, सखी। और बिच्छू, बिच्छू को भी हम अली ही कहेंगे। और भंवरा, भंवरा जो होता है, भंवरे को भी हम अली से ही जानते हैं। पंक्ति, पंक्ति को भी हम अली के नाम से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और एक एक चीजों को देखते चलेंगे। और आशा करते हैं आप अगर अपना दिमाग सब एकदम कंसंट्रेट इसी पे होगा, क्लास पे होगा, तो 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब चलेंगे, ये क्या है कि कपि, कपि, कपि मतलब बंदर होता है, ठीक है। कपि मतलब बंदर होता है, ठीक है। और क्या होता है? कपि का अर्थ होता है हाथी, हाँ, हाथी होता है। और सूर्य भी होता है। देखिए कपि का, देखिए सूर्य का क्या हम बताए थे अभी पीछे, अर्क भी बताए थे, अर्क मतलब भी सूर्य होता है। लेकिन यही बात है, ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कह देंगे। तो हम यहाँ देखिए, गज मतलब हाथी भी होता है, ठीक है। कपिल अगर बोला तो भी बंदर हो जाएगा, कपि मतलब भी बंदर हो रहा है, ठीक। अब चलेंगे गो, गो को हम गाय भी कहेंगे, पृथ्वी भी कहेंगे, दिशा भी कहेंगे, और सरस्वती भी कहेंगे, और वाणी भी कहेंगे, ठीक है। गो का अर्थ हो जाएगा गाय, पृथ्वी, दिशा, सरस्वती और वाणी, ठीक है। अब आएंगे हम घन पर। घन क्या है? घन मतलब बादल, ठीक है। घन मतलब बादल हो जाएगा, ठीक है। और हम जो पढ़ते हैं मैथ में, हम नहीं पढ़ते हैं कि 2 की घाते 3 लगा देते हैं तो इसे भी घन हम बोल देते हैं ना। तो वही चीज है कि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर, ठीक है, 2 बार गुणा कर देंगे। ये संख्या है, अब इसी को हमने एक बार यहाँ लिखा, ठीक, फिर इसको एक बार यहाँ लिखा, देखिए ये 3 बार हो गया, हुआ ना, इसी का 2 का 3 किया ना, यही चीज हमारा हो जाता है। और 2 का घन अभी इसी टाइम बता दे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। 2 का घन 8 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज होता है। अब चलेंगे आगे की तरफ, एक एक पढ़ते जाएंगे, एक एक शब्दों को उठाएंगे और उसे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और एकदम हमको आता जाएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अब आता है चपला। चपला क्या है? चपला मतलब बिजली होती है। क्या होती है? चमक गई चपला, नहीं, एक को है चपला, क्या? बिजली चमक गई। लक्ष्मी का अर्थ भी, चपला का मतलब लक्ष्मी भी होता है। चपला का मतलब लक्ष्मी भी होता है। और चपला का अर्थ चंचल स्त्री भी होती है, ठीक है। चंचल स्त्री भी होती है, ओके। अब देखिए,
अब चलेंगे हम, क्या है कि नीलकंठ। देखिए नीलकंठ, अब कैसे कैसे होगा देखते जाइएगा। नीलकंठ, आपने मोर देखा होगा कहीं पे, अगर आप गांव से हैं तो पक्का मोर तो आप देखते ही होंगे अपने घर के आसपास में, क्योंकि हम भी गांव से ही रहने वाले हैं। हमारे घर के आसपास में बहुत ज्यादा मोर जो है आते रहते हैं, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से हमेशा हम देखते ही रहते हैं मोर। अगर आपने देखा होगा जहां पर भी, तो उसका जो है ये गर्दन जो होता है वो नीले टाइप में रहता है, उसका गर्दन। और शिव जी को तो आप जानते ही हैं। और एक पक्षी विशेष, एक पक्षी होता है, यहाँ पे देखिए नाम हम नहीं लिख पाए हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे। मतलब इन्हें नीलकंठ शिव जी को कहेंगे, मोर को कहेंगे। और यहीं अगर नीलकंठ दे दिया तो कौन सा समास हो जाएगा? दो समास होगा। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि से निकलेगा तो ये हमारा आ जाएगा शिव जी पे, है शिव जी पे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। और हमारा कर्मधारय भी आ जाता है, ठीक है। नील जो है विशेषता बता देती है, नील जो है विशेषता है, और कंठ जो है विशेष जो हो जाता है। तो हमारा इसमें दो समास आ जाते हैं। लेकिन अगर दोनों सामने आता है, ऑप्शन दोनों दे देता है, तो हमें किसे प्रेफरेंस देना है? सबसे पहले जो है हमें बहुब्रीहि समास लगा देना है। ठीक है, देखिए आपका समास भी आ गया अनेकार्थी शब्द में। अब चलेंगे आगे की तरफ। दूरदर, दूरदर का मतलब होता है मेढक, बादल। दूरदर का अर्थ होगा मेढक और बादल, ठीक है। अब चलेंगे, ये देखिए जात रूप, जात रूप का अर्थ होगा धतूरा और सोना। अभी यही हम कनक लिखते तो भी हो जाता जात रूप धतूरा सोना। वो कनक का भी अर्थ यही सेम टू सेम हो जाएगा आपका, ठीक। अब चलेंगे हम आगे की तरफ। कपिल, ठीक है, क्या है? कपिल। तो कपिल को क्या क्या हम कहेंगे? अग्नि, ठीक है, देखते जाइएगा। कुत्ता, कुत्ता भी कहेंगे कपिल को। चूहा भी कहेंगे, चिव भी कहेंगे। वानर, आपने कपि मतलब बंदर देखा ही था, कपि मतलब सूर्य, पीछे हमने आपको बता दिया है। विष्णु, सफेद, और एक मुनि, एक मुनि जिनका नाम कपिल, ठीक है। हो गया क्लियर एकदम। चलिए अब आता है हमारा जलज। क्या हो जाएगा? जलज, मतलब जल में जो, ज मतलब उत्पन्न, ठीक। ज मतलब, ज का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ज है, ज का अर्थ ही हो जाता है उत्पन्न, ठीक है। तो जल से उत्पन्न, जल में उत्पन्न कौन कौन सी चीजें आती हैं? अब एकदम बिछा दीजिए जितने होंगे। जलज, कमल बिल्कुल जल में ही उगता है, ठीक है। कीचड़ में ये भी हम बोलते हैं, लेकिन एक तरह से जलज का मतलब कमल भी हो जाएगा। मोती भी पानी में ही होता है। मछली ये भी पानी में। शंख ये भी पानी में। देख रहे हैं आपको, जलज, जल से उत्पन्न, जल में उत्पन्न क्या हो जाएगा? कमल, मोती, मछली, शंख। ओके। अब देखिए आता है अगला हमारा जो है, अगला आ जाएगा जलधर, जलधर, ठीक है। तो जलधर अगर आता है तो जलधर का मतलब क्या हो जाएगा कि जल को धारण कौन कौन किया है? जल को धारण, जलाशय, मतलब कि जलाशय, अगर हम पोखरा को ले लें तो पोखरे में भी जल पूरा मतलब जलधर, जल को धरने वाला, रखने वाला जलाशय में। बादल, बादल को कहेंगे ही जलधर। और समुद्र, ठीक, समुद्र को भी हम जलधर ही कहेंगे। ओके, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए अगला शब्द आता है हमारा फल।
फल आया अगला शब्द। अब फल को क्या कहेंगे हम? परिणाम। कहते हैं ना कि परीक्षा का परिणाम, परीक्षा का फल, कहते हैं किसी भी चीज का फल मतलब परिणाम, फल मतलब लाभ, शस्त्र भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहेंगे? शस्त्र भी कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे कुछ शब्द जिनके अनेक अर्थ भी हमने निकाल लिए और चीजों को अच्छे से समझ भी लिया। तो दोस्तों, अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एकदम लाइक का बटन दबाएं। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब चलेंगे आगे की तरफ। अब देखिए, आगे है कि नाग। नाग को हम और क्या क्या कहेंगे, देखते चलिए। नाग को हम सांप भी कहते हैं। अहि मतलब भी सांप हमने देखा था पीछे, हमने नाग, अरे सांप को अहि मतलब भी सांप देखा। ठीक, अहि का अर्थ भी सांप था। हाथी, गज का मतलब भी हाथी था, नाग का मतलब भी हाथी हो रहा है। ठीक है, बादल, देखिए बादल, अगर हम किसी भी शब्द में, ठीक है, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, हम आपको बताएं, अगर कोई शब्द लिखा है और अगर वहां पे अंतिम में द आ गया, ठीक है, द आ गया, तो वो बादल का पर्याय होगा। चाहे जैसे भी बादल का पर्याय वहां पर होगा। ये चीज हम आपको बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये नाग का अर्थ मतलब ये चीजें होती हैं। अब वहां पे हम जलद बोल दें, अगर हमने पीछे जलज बोला जिसमें हमने कमल बताया आपको, मछली बताया, सीप बताया, ठीक है, और आपका मोती हो गया, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी जलज में। लेकिन अगर जलद बोल दिए हम तो वहीं बादल आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बादल आ जाएगा। जहां पर भी अगर द लग गया है तो आप उसका अर्थ जो है बादल, बिना हिचके आप बादल लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हरि। हरि का मतलब हो जाएगा विष्णु। हरि किसे किसे हम हरि कह सकते हैं? विष्णु को। मेढक को भी हरि बोल सकते हैं। ठीक है, मेढक को भी हरि बोल सकते हैं। सर्प, अब देखिए सर्प को क्या क्या कहा जाता है, अब देखिए क्या क्या कहा जाता है सर्प को। अहि मतलब सर्प, सांप, नाग मतलब सांप। ठीक है, अब देखिए सूर्य। सूर्य का देखिए, हाँ, अर्क मतलब भी सांप था, हमने आपको बताया। अहि मतलब भी सांप, नाग मतलब भी सांप, कितने अर्थ निकल रहे हैं। अब आते हैं अगर सूर्य। सूर्य हमने आपको अर्क बताया ही था। हरि मतलब भी सूर्य हो गया। देखिए घोड़ा, घोड़ा को हरि हम कह सकते हैं। और कामदेव, हाथी, आग, देखिए हाथी, हम नाग को भी हाथी बोले। ठीक है, नाग का जो है अर्थ, अगर अलग अर्थ और निकालेंगे तो हाथी बोल सकते हैं, लेकिन हम हरि में भी हाथी आ जाता है। हरि का भी अर्थ जो है हाथी आ जाता है। ठीक, अब देखिए क्या है पानी। पानी हमने पीछे शायद बताया हमने आपको स्टार्टिंग में ही कि पानी का क्या क्या अर्थ निकलता है। पानी, जल, चमक, इज्जत, देखिए लज्जा, वर्षा, वन, स्वाभिमान। लोग कहते हैं ना पानी, पानी मतलब इज्जत, लज्जा, जल तो होता ही है, चमक होता है, ठीक, स्वाभिमान होता है। ठीक है, अब देखिए द्विज का मतलब क्या होगा? द्विज का मतलब क्या होगा? प्राणी, अंडज,